आज हम चर्चा करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर हो रही हैं या किसी ने कुछ हमारे लिए करने की कोशिश की है, कुछ नकारात्मक एनर्जी हमारे घर में भेजी गई है, या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने कुछ करने की कोशिश की है या कर दिया है। हमें कैसे पता चले इस बात के बारे में। जब भी कभी आपको ऐसा एहसास हो, उससे पहले ये घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। इन घटनाओं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके आसपास में नेगेटिव एनर्जी को सेंड किया जा रहा है, आपके पास कुछ किया जा रहा है। बड़े हंसते हंसते हम घर पहुंचते हैं, बहुत आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अचानक आपस में कलेश शुरू हो जाता है। बात कुछ भी नहीं होती है, अचानक जाने क्या हुआ और बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। बच्चा जो हमेशा खेलता रहता है, बहुत अच्छे से हम उसको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि हमने उसको बहुत जोर से पीटना शुरू कर दिया। इतना बेदर्दी से पीटा कि जैसे किसी जानवर को पीटा जाता है। अचानक जब हम घर में घुसे, खाना खाने बैठे, तो हमें लगा कि आज अजीब सी स्मेल आ रही है घर में, मुझे खाना नहीं खाना है, या खाने में स्वाद नहीं, जबकि वही खाना है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है। घर में घुसते ही आज मुझे घर में बदबू आ रही है, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। एक नहीं, हर मेंबर को धीरे धीरे करके बदबू आने लग जाती है। ये वो सिम्टम्स हैं जब हमारे घर में या हमारे ऊपर कुछ इल्म या कुछ क्रियाएं करने की कोशिश की जाती हैं या क्रियाएं कर दी जाती हैं। अब किस तरह से बच सकते हैं हम इन चीजों से, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन चीजों का अंदाज तो लगा सकते हैं कि घर में कुछ नेगेटिव क्रिया हुई है कि नहीं हुई है, जो मैंने आपको बताया है उसके बाद। लेकिन इनसे बच कैसे सकते हैं? इनसे बचने के लिए सबसे पहले आपको 2-4 चीजें ध्यान में रख लेनी है। नमक के पानी का पोछा घर में लगवाना शुरू कर दीजिए। बाथरूम में आप नमक को, पुड़िया जो होती है उसे खोल करके बाथरूम की विंडो के आसपास रखना शुरू कर दीजिए। घर में जो जिसे झाड़ू कहते हैं, जो हम आमतौर पे आड़ी रख देते हैं, उस झाड़ू को जहाँ से बंधी हुई होती है उसका मुंह ऊपर की तरफ करके, खुली हुई झाड़ू का मुंह नीचे की तरफ करके अपनी झाड़ू को वहां पर खड़ी करने की कोशिश करें। सूर्य की रोशनी घर में प्रॉपर आए, इस तरह से आपको प्रयास करने हैं। अगर वो नहीं हो सकता है तो सूर्य जिधर से आ रहा है उस तरफ से आप एक शीशा लगा सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन होकर के आपको और अपने घर में सूर्य की रोशनी जो है प्रवाहित करने लग जाएगा। इसके साथ ही साथ एक नियम बना लीजिए, 11 दिन तक आपको थोड़ा सा दूध, यानी 200-250 ग्राम दूध लेना है, कच्चा दूध। उस दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, थोड़े से तिल डाल देने हैं, और आपके घर के बाहर कोई भी पेड़, बाहर का मतलब लेफ्ट राइट में, चाहे वो 50 कदम, चाहे 100 कदम, चाहे 1 किलोमीटर, चाहे बिल्कुल घर के बाहर कोई भी पेड़ हो, पेड़ कह रहा हूं, पौधा नहीं कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ में आप उस दूध को प्रातः डालना प्रारंभ कर दीजिए। घर का कोई भी मेंबर उसे डाल सकता है, उसे वहां जाकर के पानी को प्रवाहित करिए। वहीं पे खड़े होकर के 2 मिनट के लिए जो नकारात्मक एनर्जी जो आपके घर में है, उस एनर्जी को वहां इनवाइट करिए, क्योंकि पेड़ के आसपास की जो एनर्जी होती है उसे हम लोग नकारात्मक एनर्जी मानते हैं। ये एनर्जी जो होती है वो पेड़ के आसपास, जंगलों में इस तरह से रहती हैं। उससे वापस इनवाइट करें कि मेरे घर में जो भी एनर्जी है मैं उसे यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वो यहाँ आए, इस पेड़ पे रहे और हम सुखी जीवन अपना व्यतीत कर सके। इस तरह से निवेदन करते हुए आप रोज उस जल को वहां पर, दूध को आप वहां पर प्रवाहित करें और ये निवेदन करें। इसके साथ ही साथ आपको आपके घर के बाहर मुख्य द्वार जो होता है वहां पर कोई भी लोहे की एक नाल, क्योंकि लोग कहते हैं काले घोड़े की नाल जो है वो बहुत जबरदस्त होती है, ये सब हालांकि अब चीजें वो उपलब्ध नहीं है, तो कोई भी लोहे का आप छल्ला बड़ा सा बनवा करके या त्रिशूल जैसा बनवा करके आप अपने मेन गेट के ऊपर, मेन डोर के ऊपर अगर लगवा देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, और आपके घर में जो नकारात्मक एनर्जी की प्रविष्टि हुई है, प्रवेश हुआ है, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, जीवन सामान्य होने लग जाएगा। प्रणाम।